सत्संगत जी, प्रेम से कहना, रोहतक की इस अनाज मंडी के इस स्थान पर आप सभी संत एकत्रित हुए हैं। एक सुंदर नज़ारा बना है जिसका भाग बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आवाज़ दी जा रही है इंसान को, मानव को, कि मानव तो खुद को शरीर समझता है। तुझे लगता है कि तेरी पहचान, तेरा अस्तित्व, तेरा ये शरीर है, तेरा तन, तेरी उपलब्धियां, तेरी कीमत इससे है। एक शरीर के तल पर जो इंसान जीवन जी रहा है, उसे संतों ने आवाज़ देने का प्रयास किया कि जो जीवन शरीर के तलों पर जिया जा रहा है, एक प्रयास किया जाए गहराई में उतरने का, अपने मूल तक पहुंचने का। और फिर वही जो जिक्र हुआ कि जब सदगुरु माता जी यहाँ रोहतक में लगभग 7 वर्ष पहले जो संदेश कि ये शरीर के तल से रूह तक, ये रूह के तल तक पहुंचना है, ये पहचान करनी है, ये बोध करना है कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि इस परमात्मा का अंश हूं जो इस शरीर में है। मेरी पहचान, मेरे जीवन की कीमत इस शरीर की उपलब्धियां नहीं है। इस जीवन की कीमत इस बात से है कि इस बात का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए कि मैं आखिर हूं कौन। तो जो बहुमूल्य है, अमूल्य है, अगर सही कहें, ये परमात्मा जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मूल्य तो इस संसार के पदार्थों का है, उपलब्धियों का है। जिस चीज़ की चाहते हैं, जिस चीज़ का व्यापार है, उनका मूल डाला जाता है। बाज़ार में जो चीज़ें खरीदी जाती हैं उनका मूल डाला जाता है। जिनके लिए लेन देन के भाव होते हैं उनका मूल डाला जाता है। जो हम डिग्रियां हासिल करते हैं, पद पदवियां हासिल करते हैं, इनका मूल डाला जाता है संसार के पदार्थों का। पर ये परमात्मा, ये सृजनहार, ये अमूल्य है, इसका मूल नहीं डाला जा सकता। तो ये जीवन भी, अगर इस जीवन की सही सही कीमत, इस जीवन की बाजी की सही कीमत लगानी है तो इस अमूल्य को प्राप्त करना। ऐसा ना हो कि ये भ्रम के कारण खुद को शरीर ही समझते रहे, इस शरीर के तल पर ही सारा जीवन जीते गए, और जो गहराई में उतरकर हीरे मोती चुने जा सकते थे, अमूल्य, उनसे वंचित रह गए। और इंसान वंचित रहता आया है। ये कोई नई आवाज नहीं दी जा रही, कोई पहली बार नहीं दी जा रही। जब से इंसान इस धरा पर है तब से ही संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने ये आवाज दी है। और कमाल की बात यह है कि इंसान तब से ही वंचित रहता आ रहा है, तब से ही इस बात से चूकता आ रहा है। ये कोई नई चूक नहीं कर रहा इंसान कि कलयुग है इसलिए चूक गया। जरूर पुरातन समय में जिन चीज़ों को मूल्यवान समझा जाता था, संसार के जिन पदार्थों को, उनका रूप बदल गया है, विस्तार हो गया है, विकसित हो गए हैं वो रूप। विज्ञान के कारण, जितनी तरक्की की गई है उसके कारण। पर चूक तो वही युगों युगों से इंसान कर रहा है, अपनी पहचान इस शरीर के साथ मानकर, इस शरीर के तल पर ही रहकर रूह तक नहीं पहुंच पा रहा।
और रूह तक पहुंचने के लिए इस रूहान, इस परमात्मा, इस अविनाशी, इसके दर्शन बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब तक इस स्रोत के दर्शन ना हो जाएं, तब तक इस बात का बोध कैसे हो कि मैं इस स्रोत का अंश हूं, इस परमात्मा का अंश हूं। और इसीलिए फिर सदगुरु ये ब्रह्म ज्ञान की आवाज़ सारी मानवता को देते हैं। इसलिए संतों ने एक ही संदेश कहीं भी पढ़ लें, किसी भी वेद ग्रंथ में देख लें, भाषा हो सकता है स्थान के अनुसार हो, मिसालें हो सकता है समय के अनुसार हो, पर जो अटल सच्चाई है जिसका जिक्र किया जा रहा है वो सदैव से एक ही है। क्योंकि सत्य एक है, सत्य बदला नहीं जा सकता। जो बदल जाए वो सत्य नहीं। बेशक कोई सच्चाई जो आज है 100 वर्ष बाद भी बदल जाए तो वो सत्य नहीं कहलाया जा सकता। सत्य सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता है जो आदिकाल से एक रस है, एक जैसी है। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक जैसा, जैसा अभी है अनादिकाल से ऐसा। इसलिए इस परमात्मा को सत्य कहा गया है, इसलिए इस परमात्मा को एक रस कहा गया है। ऐसा नहीं कि मौसम के अनुसार परमात्मा का रस बदल जाता है। जो परमात्मा से जुड़ा है, जो इस परमात्मा में लीन है, फिर वो भी एक रस हो जाता है। परिस्थितियां जैसी भी हों, जुड़ाव इस परमात्मा से हो, जीवन का आधार ये परमात्मा हो, तो जो परिस्थितियों के असर हैं वो तो जैसे धूल आई धूल झड़ गई, पर अंदर से मूल एक जैसा। इसे संतों ने कहा है कि रूह के तल तक जीना, रूह तक। पर इंसान दूर होता जा रहा है इस तल से। पहले तो सिर्फ मानता था कि शरीर मेरा है, उपलब्धियां मेरी हैं, धन मेरा है। अब मानता है कि शरीर ही मैं हूं, उपलब्धियां ही मैं हूं। अज्ञानता और बढ़ती जा रही है, मिथ्या के साथ रिश्ता और गहन होता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। जो सपना देखा जा रहा है उस पर और विश्वास होता जा रहा है। और यही निद्रा की अवस्था से जागृति की ओर ले जाने का कार्य संत करते हैं, महापुरुष करते हैं। गुरु से, सदगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इस सत्य की आवाज़ को देते चले जाते हैं। फिर जो इंसान यह अज्ञानता के कारण इस मिथ्ये को ही सब कुछ मान के बैठा है, इस स्वप्न को ही सत्य मान के बैठा है, उसको जागृति की आवाज़ दी जाती है, जगाने का प्रयास किया जाता है। कहा तो जा रहा है कण कण में परमात्मा है, हम सबके अंदर परमात्मा है, हम सब इस परमात्मा में वास कर रहे हैं। तो फिर क्यों कुछ गिने चुने ही संत महापुरुष कुछ थोड़े से ही इस परमात्मा के साथ जुड़कर आनंद की अवस्था प्राप्त कर पाते हैं? नाम तो ले रहे हैं, आस्था तो रख रहे हैं, फिर क्यों ये सच्चिदानंद जिस परमात्मा को कहा है उसके साथ जुड़कर आनंद वाली अवस्था क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अज्ञानता है, जानकारी नहीं है, बिना जाने ही आवाज दी जा रही है। खुद को माना शरीर है, बोध है नहीं परमात्मा का। परमात्मा को कोई दूर बैठी सत्ता समझा जा रहा है, तीर्थ में बसने वाली कोई शक्ति समझा जा रहा है, मूर्त में बसने वाली कोई सत्ता समझी जा रही है परमात्मा। पर ये अविनाशी सर्वव्यापी, इसके दर्शन नहीं किए जा रहे। जैसे कि अभी संतों महापुरुषों ने यहाँ लंगर स्थल भी बनाया है। कहीं और भी हम अगर खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो जैसे यहाँ लंगर में दाल परोसी जा रही है, एक बाल्टी के अंदर दाल है, उस दाल की बाल्टी में एक कड़छी भी है जो सारे टाइम, पूरे के पूरे समय उस दाल में डूबी हुई है। पर क्या कड़छी को स्वाद आता है उस दाल का?
पूरे टाइम सराबोर है उस दाल से, डूबी हुई है दाल में, पर उसका स्वाद नहीं ले सकती। वहीं लंगर में खीर हो, हलवा हो, उसकी बाल्टी भी हो, उसमें डूबी हुई कड़छी सारा टाइम, पूरे का पूरा समय, जब तक लंगर चल रहा है, जब तक भोजन परोसा जा रहा है, उस खीर की बाल्टी में, उस हलवे के अंदर देसी घी का भी हलवा हो, तभी उस कड़छी को स्वाद तो नहीं आता। कहने को तो उसी में बस रही है, कहने को तो सराबोर है, और ये जो जीवा है, एक बूंद उस दाल की पड़ जाए, एक चम्मच, उसी वक्त पता चल जाता है कि तड़का किस चीज़ का लगा है, स्वाद कैसा है, नमक तेज़ है या कम है, दाल स्वाद है कि नहीं है, दाल है कौन सी। एक चम्मच, एक बूंद सिर्फ जीवा पर पड़ने की देरी, एक बूंद सिर्फ उस खीर की जीवा पर पड़ने की देरी, मिठास कितनी है, दूध कितना काढ़ा था, एक बूंद से पता चल जाता है। और वहाँ वो कड़छी सराबोर है, डूबी हुई है, घंटों घंटों से डूबी हुई है, वो स्वाद नहीं ले सकती। यही फर्क है अज्ञानी का और ज्ञानी के जीवन का। परमात्मा में दोनों हैं, वास कर रहे हैं, पर परमात्मा का आनंद, जिसके पास ये क्षमता, ये दर्शन, ये गुरु के ज्ञान चक्षु मिल गए, जिसको सदगुरु के द्वारा, वो दर्शन करता है, वो आनंद लेता है। उसकी अवस्था फिर वो जीवा वाली, जीवित हो गया। इस जीवन हारे को प्राप्त करने के बाद इंसान जीवित हो जाता है। जैसे वो कड़छी है, डूबी है, बेजान है, उसके पास वो क्षमता नहीं है स्वाद लेने की, इसलिए बेशक उस बाल्टी में है, उस दाल में डूबी है, उस खीर में डूबी है, पर स्वाद नहीं ले सकती, बेजान है, क्षमता नहीं है। और परमात्मा ने ये जीवा इस प्रकार बनाई है, जीवित है, क्षमता दी है स्वाद लेने की, एक चम्मच से ही पूरी बाल्टी का स्वाद पता चल जाता है। और इसी प्रकार जब ये परमात्मा, जिसे जीवन हारा कहा गया है, हर जीव का संचार ये परमात्मा कर रहा है, सारी सृष्टि का संचालन ये परमात्मा कर रहा है, जीवन हारा। जो इस जीवन हारे को प्राप्त करता है, इसके दर्शन करता है, वो सही मायनों में जीवित होता है। फिर वो इस जीवा की तरह स्वाद ले लेता है, आनंद ले लेता है इस परमात्मा का। फिर उसकी भक्ति की शुरुआत होती है, फिर वो भक्त बनता है, वरना तो मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। मृतक, मुर्दा माना जाए। तो इस जीवन हारे की प्राप्ति कर लेना सही मायने में जीवित हो जाना है। तब तक सांस लेना, शरीर का चलते फिरते रहना, ये तो संसार की परिभाषा है जीवित होने की, बायोलॉजी की परिभाषा है जीवित होने की। पर संतों ने, भक्तों ने, जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया है, इस अविनाशी को प्राप्त किया है, जो रूह तक के तल पर गए हैं, उन्होंने कहा है कि सही मायनों में जीवित होना तो तब है जब इस जीवन हारे की प्राप्ति हो जाए। इस जीवन हारे को इस प्रकार प्राप्त किया जाए कि फिर जन्म और मरण से मैं मुक्त हो जाऊं, आने और जाने वाले इस चक्र से मैं मुक्त हो जाऊं, संसार चक्र से मैं मुक्त हो जाऊं, तो जीवित। ये बायोलॉजी की, विज्ञान की परिभाषा नहीं कि सांसें चल रही हैं तो जीवित। इस जीवन हारे को प्राप्त कर लिया तो जीवित। फिर वो संदेश देते हैं, जैसे कबीर दास जी ने कहा, मैं ना मरबू मरीबो संसारा, अब मुझे मिले जीवन हारा। ये जीवन हारा प्राप्त हुआ है तो मुझे ये जीवन मिला है, ये जीवन जो अमर है, अमृत प्राप्त हो गया है जीवन हारे से मुझे। मैं नहीं मरने वाला, ये संसार मरेगा, ये शरीर, 5 तत्व का बना हुआ शरीर मरेगा, संसार की ही अभिव्यक्ति है ये, पर मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि अब जीवन हारा मिल गया है, स्रोत मिल गया है मुझे, मेरा पहचान मिल गई है मुझे मेरी, अब स्वाद आने लगा है इस परमात्मा का, क्योंकि जीवित हो गया हूं। क्षमता तो हमेशा से थी, हर एक इंसान में ये संभावना है, ये क्षमता है कि इस प्रभु को, इस जीवन हारे को प्राप्त कर सके, इसके दर्शन कर सके। हर एक इंसान को, जब तक ये श्वासें चल रही हैं, ये जीवन जीते जीते इस जीवन हारे को प्राप्त किया जा सकता है।
अनाज मंडी में बैठे हैं तो ये जो बीज हैं, इन बीजों को बो दिया जाए तो दोबारा खेती की जा सकती है। हर बीज में जीवन छुपा है, पर बीज अगर सड़ जाए तो फिर उपज नहीं हो सकती। इसी प्रकार जैसे हर बीज उपज करने की संभावना, क्षमता रखता है, हर एक इंसान भी इस रूहान को, इस परमात्मा को प्राप्त करने की संभावना रखता है, परमात्मा होने की संभावना रखता है। और जिसने भी इस परमात्मा को प्राप्त किया है, जिसने भी इस अविनाशी को, इस सर्वव्यापी को तत्व रूप से देखा है, प्राप्ति की है, वो सही मायनों में जीवित हुआ है। फिर उसने इस सर्वव्यापी का स्वाद, आनंद फिर लिया है। वरना तो फिर वही हाल, संसार का कड़छी की तरह डूबे तो हैं, वास तो इसी में, पर एहसास नहीं, आनंद नहीं, स्वाद नहीं। और जिसने जीवन हारे को प्राप्त किया, जीवित हुए, सदगुरु की कृपा हुई, तो फिर इस जीवा की तरह जीवित, जैसे एक चम्मच से सारा स्वाद आ जाता है, वैसे ही कण कण में, जर्रे जर्रे में ये पूरे का पूरा विराट दिख जाता है, पूरे का पूरा परमात्मा हर घट में दिख जाता है। यही फर्क है एक ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी संत में, भक्त में और संसार में। नाम तो लिए जा रहे हैं, भक्ति का प्रयास भी किया जा रहा है, डूबे तो हैं उस दाल की कड़छी में, डूबे तो हैं उस खीर की बाल्टी में, पर कड़छी की तरह स्वाद नहीं आ रहा। स्वाद सिर्फ और सिर्फ इस जीवन हारे को प्राप्त करने के बाद, इसकी लगता करने के बाद, इसके दर्शन करने के बाद जो भक्ति का जीवन शुरू होता है, उस राह पर ही आ सकता है। इस भक्ति की राह पर जीवन आनंदित हो जाता है, बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है, और जीवन में इस परमात्मा का एहसास इस प्रकार बस जाता है कि कोई दूरी मुमकिन नहीं रहती, क्योंकि दूरी का कारण, दूरी का आधार अज्ञानता थी, अंधकार था। और जहाँ अंधकार मिटा वहीं दूरियां खत्म, जहाँ ज्ञानता मिटी वहीं दूरियां खत्म। फिर ये इकमिक वाली अवस्था की ओर भक्त बढ़ने लगता है। तो दास इन्हीं शब्दों से इजाज़त चाहेगा प्रेम से कहना।